नमस्कार, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर जोन यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं मोचन सिंह पटेल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो सी टेट, सी जी टेट, अन्य राज्यों में होने वाले टेट, केवीएस, नवोदय, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन सब में एनसीए 2005 से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर साथियों, आज आपका एनसीए 2005 संबंधी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान से देखना और समझना। क्लियर, तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। एनसीए 2005। क्लियर, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको क्या जवाब देना है? एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्लियर, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। क्या बोला जाता है हिंदी में? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। क्लियर साथियों, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ है, इसको कितने बार बनाया जा चुका है या कितने बार विकास हुआ है। क्लियर, तो आपको क्या जवाब देना है? एनसीएफ 4 बार बनाया जा चुका है। कितने बार बनाया जा चुका है? 4 बार एनसीएफ को बनाया जा चुका है। क्लियर साथियों, तो आपसे क्वेश्चन और क्या पूछेंगे? पहली बार एनसीएफ कब बनाया गया? तो आपको क्या जवाब देना है? पहली बार एनसीएफ बनाया गया 1975 में सबसे पहली बार बनाया गया। क्लियर, उसके बाद संशोधित रूप आया 1988 में। क्लियर, उसके बाद आया 2000 में, फिर लेटेस्ट एनसीएफ 2005 में आया। क्लियर, तो एनसीएफ कितने बार बनाया जा चुका है? तो आपको क्या जवाब देना है? 4 बार। कौन कौन से सन में? 1975, 1988, 2000 और 2005 में। सबसे पहली बार एनसीएफ कब बनाया गया? 1975। और सबसे लेटेस्ट एनसीएफ 2005 में। और ये बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको क्या जवाब देना है? किसके द्वारा बनाया गया? एनसीईआरटी द्वारा। किसको द्वारा बनाया गया है? एनसीएफ को एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है। क्लियर, एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 को क्यों बनाया गया? ये आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा। क्लियर, जब हम इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे, 5 बेसिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो देखो एनसीईआरटी द्वारा ये चारों एनसीएफ को बनाया गया। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? आपको पूछा जा सकता है ना, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्या जवाब देना है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्लियर साथियों, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 4 ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कंफ्यूज किए रहते हैं कि एजुकेशन दिया रहता है ऑप्शन में। क्लियर, तो क्या है? एजुकेशनल है। क्या है? एजुकेशनल है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्लियर, जैसा एग्जाम में पूछेगा वैसे ही जवाब देना है। क्लियर, एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्लियर हुआ। जब एनसीएफ 2005 बनाया गया, उससे पहले कौन सी कमेटी बनाई गई, ऐसा पूछा जाएगा। क्लियर साथियों, एनसीएफ 2005 बनाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो आपको क्या जवाब देना है? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी 2004 में। एनसीएफ 2005 बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, है ना। एनसीएफ 2005 बनाने के लिए पहले क्या बनाई थी? समिति बनाई थी 2004 में। कौन सी समिति? याद रखना है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? नेशनल स्टीयरिंग
कमिटी। क्लियर साथियों। और जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी उसका अध्यक्ष पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना है? प्रोफेसर यशपाल। कौन था इसका अध्यक्ष? प्रोफेसर यशपाल था। क्लियर? एक एक चीज क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? क्लियर साथियों। सबसे पहले क्या याद रखना है? एनसीएफ का फुल फॉर्म। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। क्लियर? अब आपको पूछा जा चुका है एनसीएफ को कितने बार डेवलप किया गया है, कितनी बार बनाया गया है? तो 4 बार। सबसे पहली बार कब बनाया गया? तो 1975 में। और सबसे लेटेस्ट एनसीएफ कब बनाया गया? 2005 में। क्लियर? किसके द्वारा बनाया गया? तो एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या जवाब देना है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर? हिंदी में होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्लियर? जब एनसीएफ 2005 बनाया गया तो इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी बिठाई गई थी एनसीईआरटी के द्वारा। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। कब बनाया गया था? 2004 में। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेसर यशपाल को। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेसर यशपाल को। इस कमेटी में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका सर्वेक्षण किया गया, हर स्टेट में सर्वेक्षण किया गया। क्लियर? तब इसको एनसीएफ 2005 लाया गया। क्लियर साथियों? जब ये प्रोफेसर यशपाल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोफेसर यशपाल का लर्निंग विथआउट बर्डन। लर्निंग विथआउट बर्डन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। लर्निंग विथआउट बर्डन। क्लियर? लर्निंग विथआउट बर्डन प्रोफेसर यशपाल ने कॉन्सेप्ट दिया था। लर्निंग विथआउट बर्डन मतलब बस्ता, जो बस्ता होता है, बच्चे लोग जो बस्ता ले जाते हैं उसके बस्ते का जो बोझ है उसको कम करना। क्लियर? इसका मानना है कि जो बच्चे लोग बैग में बहुत सारे पुस्तक ले जाते हैं, कॉपी ले जाते हैं, उसमें कुछ जरूरी चीज ही अपने बैग में रखे और बाकी क्या है स्कूल में छोड़ दे। क्लियर? तो लर्निंग विथआउट बर्डन कॉन्सेप्ट किसने लाया? तो आपको क्या जवाब देना है? प्रोफेसर यशपाल ने। बस्ता को बोझ कम करने वाला कॉन्सेप्ट किसने लाया? तो प्रोफेसर यशपाल ने। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एनसीएफ 2005 का जो सबसे पहला शब्द है, कौन सा शब्द? सभ्यता एवं प्रगति। ये कहाँ से लिया गया? एनसीएफ 2005 में एक शब्द लिया गया है सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको क्या जवाब देना है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। सभ्यता एवं प्रगति कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। क्लियर साथियों? तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 में किस कवि का चर्चा किया गया है? तो आपको क्या जवाब देना है? रविंद्रनाथ टैगोर का। क्लियर? रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से निबंध से या कौन से शब्द लिया गया है? तो कौन शब्द लिया गया है? सभ्यता एवं प्रगति शब्द लिया गया है एनसीएफ 2005 में। क्लियर? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जान ले। क्लियर? कि रविंद्रनाथ टैगोर बच्ची को क्या मानते हैं? एक्टिव लर्नर मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्टिव लर्नर और क्रिएटिव माइंड। टैगोर कहते हैं कि बच्चे को अपने कार्य चुनने के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए। स्वयं अपने योग्यता अनुसार कार्य चुनता है बच्चे, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से उसके कार्य चुनने में बाधा नहीं डालना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उसको निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना चाहिए। क्लियर? रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 में किस कवि का उल्लेख है? तो किस कवि का उल्लेख है? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध का कौन सा शब्द लिया गया है? तो आपको क्या जवाब देना है? सभ्यता एवं प्रगति। क्या जवाब देना है? सभ्यता एवं प्रगति। यहाँ तक क्लियर? अब देखेंगे एनसीएफ 2005 के 5 बेसिक सिद्धांत। क्या देखेंगे?
5 बेसिक सिद्धांत देखेंगे। इससे आपको एनसीएफ 2005 क्यों बनाया गया, इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो एनसीएफ 2005 के 5 बेसिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? पांच बेसिक सिद्धांत। अब इसको कैसे याद रखना है मैं बता रहा हूं, कैसे याद रखना है ध्यान से देखना। फियर्ड, FEARD, इसी को याद रखना है, तब आपको क्या याद हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के 5 बेसिक सिद्धांत। फियर्ड, एफ का क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, एफ का फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर। ई का एक्सटर्नल वर्ड, ई का एक्सटर्नल वर्ड, ए से ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। आर से हो जाएगा रिमूव रोट लर्निंग, रिमूव रोट लर्निंग। और डी से हो जाएगा डेमोक्रेटिक वैल्यू, क्लियर। डी से डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू। डी से हो जाएगा डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू, क्लियर। इसको याद रखना है। एनसीएफ 2005 के 5 बेसिक सिद्धांत कौन से हैं, तो FEARD, फियर्ड, एफ का होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ई का होता है एक्सटर्नल वर्ड, ए का होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, आर का होता है रिमूव रोट लर्निंग, और डी का डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू, क्लियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को लचीला। लचीला कैसे लचीला है, ध्यान से देखना। एक्सटर्नल वर्ड बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया, क्लियर। ऑल राउंड डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट का सर्वांगीण विकास। रिमूव रोट लर्निंग रटन पद्धति को समाप्त करना। रटन पद्धति समाप्त करना। डेवलप डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य का विकास करना, क्लियर। तो जो एनसीएफ 2005 के 5 बेसिक सिद्धांत थे कौन कौन से, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटर्नल वर्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट, रिमूव रोट लर्निंग, डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू, क्लियर। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, लचीला। लचीला कैसे, जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, क्लियर। बच्चे के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। जब कभी भी पाठ्यक्रम में चेंजेस किया जाना चाहिए, क्लियर साथियों। तो जैसे अभी देखो कोरोना वायरस की इस विकट परिस्थिति के कारण एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस, 10वीं बारी के 30% सिलेबस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, क्लियर साथियों। यही है पाठ्यक्रम में लचीला। और मूल्यांकन पद्धति में भी लचीला होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में भी लचीला होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धति में भी लचीला होना चाहिए, और शिक्षक को भी लचीला होना चाहिए, क्लियर साथियों। यहाँ तक एनसीएफ 2005 यहाँ तक कहते हैं कि अगर बच्चे को समझाने के लिए शिक्षक को अगर उसके सामने डांस करना भी पड़े तो डांस करना चाहिए समझाने के लिए, क्लियर साथियों। अब देखो लचीला मतलब समझ में आया कि बच्चे के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम भी लचीला होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धति भी लचीला होना चाहिए, और शिक्षक भी क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया, क्लियर। जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं उसको बच्चे के दृष्टिकोण से बाहरी दुनिया के बारे में और आम जीवन के बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या कर सके, सीख सके, क्लियर। अब तीसरा पॉइंट देखो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास।
बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके शारीरिक, मानसिक, भौतिक, संवेगात्मक सभी का पूरा मनोवैज्ञानिक रूप से उसका विकास होना चाहिए पाठ्यक्रम में। क्लियर साथियों। अब देखो चौथा, रिमूव रोट लर्निंग। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो बच्चे की रटने की पद्धति है, जो रट कर सीखता है, रटता है, उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और उसे स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। क्लियर। स्वयं करने के लिए क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए। क्लियर। अब देखो पांचवा पॉइंट, डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य का विकास। क्लियर। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्य का विकास होना चाहिए। बच्चे क्या हो, सेल्फिश ना हो, स्वार्थी ना हो, बच्चे क्या हो, पूरा भारत के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, है ना, इसके बारे में सोच सके। इस कारण से बच्चे को लोकतांत्रिक मूल्य की शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्लियर। यहाँ तक ये एनसीएफ 2005 का 5 बेसिक सिद्धांत क्लियर हुआ। अब समझ में आया कि आपको एनसीएफ 2005 क्यों बनाया गया, समझ में आया ना। क्लियर साथियों। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो एनसीएफ 2005 का बेस किस पर आधारित है या कौन से विचारधारा पर आधारित है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या जवाब देना है, रचनावादी। किस पर आधारित है, रचनावादी, रचनावादी। क्लियर। निर्माणवादी मतलब स्वयं करके सीखने पर बल देते हैं। एनसीएफ 2005 रटन पद्धति को समाप्त करने की बात कहते हैं और स्वयं करके सीखने पर बल देते हैं। क्लियर साथियों। तो आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, एनसीएफ 2005 का बेस क्या है या कौन से विचारधारा पर आधारित है, तो रचनावादी विचारधारा। क्लियर। अब आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनसीएफ 2005 किस शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, तो आपको क्या जवाब देना है, समावेशी शिक्षा प्रणाली। कौन शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, समावेशी शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। क्लियर साथियों। और समावेशी शिक्षा प्रणाली, समावेशी शिक्षा के बारे में आपको समझा चुका हूँ। क्लियर साथियों। समावेशी शिक्षा में होता क्या है, एक बार समावेशी शिक्षा में होता क्या है, जो नॉर्मल चाइल्ड है और स्पेशल चाइल्ड है, उसको एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में और एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना, ये क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और स्पेशल चाइल्ड के लिए एडमिशन से पहले उसको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। क्लियर साथियों। ये क्लियर। तो आपके एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, जो एनसीएफ 2005 है वो किस शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, तो किस शिक्षा प्रणाली पर, समावेशी शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। और कौन सी विचारधारा, रचनावादी विचारधारा। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एनसीएफ से जो भी, एनसीएफ 2005 से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। क्लियर। वहाँ एग्जाम में आपको क्या है, घूमना नहीं है, केवल जो दिया है उसको क्या है, समझना है ना। क्लियर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 तक। कल हम पढ़ेंगे आरटीआई 2009, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लियर। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी क्या सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर। धन्यवाद।